चलिए ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ, एक तरफ वैद्युत बल और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरफ वैद्युत बल, एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इनकी तुलना करना है। अर्थात यहां पे वैद्युत बल हम लोग देखे थे पहले, तो वैद्युत बल ये आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक ना, आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत बल। ठीक है, और इसमें एक नंबर, ये द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगने वाला केवल आकर्षण बल ही होता है। आकर्षण लिख देते हैं, बल। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या भाई? द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, द्रव्यमान युक्त वस्तु वहां रहेंगी और यह आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यानी हम जान गए कि यह किसके कारण लगता है? आवेशों के कारण। यह बल आवेशों के कारण लगता है। ठीक ना, यह बल किसके कारण लगता है भाई? और यह द्रव्यमान के कारण। ठीक है, यह द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है, यह आवेशों के कारण लगने वाला बल है। अगला पॉइंट जान सकते हैं, चूंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत बल भी दो प्रकार का होता है। वैद्युत बल, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अतः वैद्युत बल भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, एक आकर्षण का वैद्युत बल होता है और एक प्रतिकर्षण का वैद्युत बल होता है। ठीक ना, दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण का वैद्युत बल अनलाइक चार्ज के बीच लगता है। विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन यहां पे जो होता है, द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, इसलिए केवल एक ही प्रकार का बल लगता है, वो आकर्षण का। यहां पे द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, अतः एक ही बल लगता है, केवल आकर्षण। ठीक है, यहां द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, अतः यहां पे एक ही बल लगता है, वो क्या? केवल आकर्षण का बल लगता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल लगता है। आकर्षण का बल विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच, मतलब प्लस और माइनस के बीच लगेगा, और प्रतिकर्षण का समान प्रकार के, यानी प्लस प्लस के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण। अब वहां केवल और केवल आकर्षण होगा, जिनको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना। अगला पॉइंट, ये पहले भी जान चुके हैं, यह आवेश का गुण है। आवेश के कारण लगता है, वो द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। और हम जब अब बता रहे थे कि जब किसी को
इसको हम रगड़ेंगे बाल से या किसी भी चीज से रगड़ेंगे और कागज की वस्तुओं को हम आकर्षित करेंगे, तो कागज की वस्तु हम हाथ पर लिए हैं और ये उठकर इस पर चिपक रही हैं, इसका मतलब उसको गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, उसके बावजूद भी वो इस पर चिपक रही हैं, इसका मतलब यह क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रबल है। यानी वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, प्रबल है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से क्या है, दुर्बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से क्या है, दुर्बल है, और यहां वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल है। ठीक है ना। अब वही कंपेयर की बात हमने कहा था, जो आपको कहा था कि निकाल कर लाइएगा गुरुत्वाकर्षण और वो वैद्युत बल का। ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, निकाल कर उसको देखो भाई, कि निकाल कर जब तुलना करोगे तो पता चलेगा कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में 10⁻42 बड़ा है। इतना गुना बड़ा होता है, 43 गुना बड़ा होता है। ठीक है ना। तो 43 गुना हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच, प्रोटॉनों के बीच ऐसे बल लगता है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट, आप ये कंपेयर नहीं है, ऐसे ही आप लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻42 गुना बड़ा होता है। डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है ना। तो उतना आ रहा है ना, 42 आ रहा है ना। चलिए, अगर वही प्रोटॉनों का देखेंगे तो प्रोटॉनों का हमको लग रहा है 43 आएगा शायद, संभवतः। डिवाइड करके देखो, प्रोटॉनों का बीच जो बल निकाले हो, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। सोच कर देखो, बहुत बड़ा होता है। ठीक ना, लगभग उतना ही आएगा। नहीं, वो ये एक पॉइंट का वो अंतर होता है। चलिए एक बार डिवाइड करके उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक ना, कर लो भाई इसको।